मुझे ये समझ में नहीं आता है भाई, तुम गोकुल धाम वालों ने कानून को क्या समझ रखा है। तुमने तो कानून को खिलौना समझ रखा है। जब मनाओ उसे उठा लो, जब मनाओ उसे छोड़ दो, जब मनाओ उसे घर बुला लो, जब मनाओ उसे बाहर भेज दो। मुझे ये समझ में नहीं आता, सरकार हम लोगों को पुलिस स्टेशन में रहने के लिए देती है कि गोकुल धाम सोसाइटी में तुम लोगों का जब मन करता है तब तुरंत फोन करके बुला ले। तो चालू पांडे जी हमारी सोसाइटी में ये हो गया, और बाद में चालू पांडे जी खाली यहाँ जाते हैं। क्या मतलब क्या है? तुम लोगों ने क्या समझ रखा है कानून को अपने हाथों में नहीं, तो उन्होंने कानून को अपने घर में बैठा रखा है। चालू पांडे जी तुम्हारी सोसाइटी में जब आए तब तुरंत कह दो चालू पांडे जी आपको थोड़ी देर होगी, हमारा काम तो हो गया, हम लोग तो खुद ही पुलिस इंस्पेक्टर है, हम लोग तो यहाँ मुंबई से रजान देकर घर बैठ जाएंगे। ये शुक्र मनाओ हम तुम्हारा केस मुकदमे इस फाइल फूल में नहीं लेते। अगर हम लिख दे तो हमारी तो पूरी सरकार तक बेइज्जती हो जाएगी। तो लोग तो ऐसा करते हो, कहीं लिखते हो, कहीं करते हो, कहीं कुछ नहीं करते हो, कहीं बुला लिया चालू पांडे जी आ जाओ, हमारे चाचा जी खो गए। चालू पांडे जी 10 मिनट बाद चाचा जी हाथ में आ जाएंगे और चालू पांडे जी चले गए घर मुट्ठे लेके। मुझे अपने जीवन में तब तसल्ली होती अगर मैं गोकुल धाम सोसाइटी का एक भी केस अपने हाथ से हैंडल कर लेता। मुझे इसी बात का जीवन दुख है, मुझे सारी चीजें भगवान ने दी है, पर मुझे दुख इस जीवन में इस बात का है कि मैंने गोकुल धाम सोसाइटी में आज तक भी एक केस सॉल्व नहीं कर पाए। तुम लोग ये मौका मुझे कब दोगे? मुझे समझ में नहीं आता। अब मैं ये पुलिस से ही रजान दे दूंगा और ये गोकुल धाम सोसाइटी यहाँ छोड़ दूंगा। तुम ही लोग अपना केस करो हैंडल। और बेड़े मास्टर ये सब तो ऐसे ही, तुम तो एक पढ़े लिखे शिक्षक हो, तुम ऐसा काम क्यों कर सकते हो? मुझे ये समझ में नहीं। तुम तो एक पढ़े लिखे शिक्षक हो, देश के अच्छे नागरिक हो, तुम तो देश की सुरक्षा रखो। तुम तो मुझे मौका दो भाई, तुम भी इनमें शामिल हो।